हेलो बच्चों। बच्चों आपके लिए हम लोग क्या लेके आए हैं? आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एसएसएल टाइप क्वेश्चन और बेटे केस एचडी बेस्ड क्वेश्चन। और इस साथ ही साथ बच्चों लेके आए हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क के क्वेश्चन लेके आए हैं। और बेटे ये आपको मिलने वाले सारे सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए, मैथ के लिए, एसएसटी के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए। और बेटा ये सब कहां मिलेगा आपको? केल्विन यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और बेटे जो लोग सब्सक्राइब किए ठीक है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। बेटे नीचे लिंक गिवन है, जहां पे आप विजिट करेंगे सब कुछ आपको क्या होगा, इस सारे जो है जो अभी मैं बोल रहा हूं सब कुछ मिलने वाला आपको। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड का केस एचडी बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस टाइप का आपका दे रखा है प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म दे रखा है, प्रिज्म से क्या कर रहा है, यही लिखा पढ़ा जो मैं बोल रहा हूं यहां प्रिज्म पे। ये आपका ग्लास प्रिज्म बच्चों दे रखा है, यही आपका लिखा पड़ा है पूरा बड़े से सेंटेंस में। क्या लिखा पड़ा है? ये आपका ग्लास प्रिज्म है बच्चों, ठीक है। ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जब व्हाइट लाइट रे ट्रेवल करे, तो व्हाइट लाइट रे क्या होती है बच्चों, एक से ज्यादा कलर लेकर ट्रेवल करती है, यानी सेवर कलर लेकर ट्रेवल करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। और ये क्या होती है, जब ये अलग अलग कलर में ब्रेक कर जाती है तो एक इंडिविजुअल कलर को क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे रेड कलर की जो आपकी लाइट हो गई, ये मोनोक्रोमेटिक कहलाएगी। रेड कलर की जो लाइट हो गई बच्चों ये आपकी क्या कहलाएगी? मोनोक्रोमेटिक। और व्हाइट कलर की लाइट क्यों कहलाएगी पॉलीक्रोमेटिक? क्योंकि एक से ज्यादा कलर को लेकर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। व्हाइट लाइट क्या होगी? एक से ज्यादा कलर को लेकर ट्रेवल करेगी, इसलिए आपने बोल दिया क्या? पॉली। और मोनोक्रोमेटिक किसको बोलेंगे? एक कलर वाली लाइट को क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ऐसा कुछ लिखा है, इसके बारे में जान ले। और क्या है बच्चा आपका? ये प्रिज्म है। प्रिज्म पे क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखें। ये व्हाइट लाइट रे किस पर गिर रही है? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको सपोज करो 1 है बच्चों, ये 2 है, तो 1 रिफ्लेक्टिंग सरफेस से गिर रही है। उसके बाद क्या हो रही है? 7 मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी 7 कलर में ब्रेक कर जा रही है। और इस कलर का आपका ये क्या है आपका, किस तरीके से, मतलब रेड ऊपर सबसे है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, यानी बिग ग्योर में क्या कर जा रही है बच्चों? ब्रेक कर जा रही है। तो इसमें दिया है डिफरेंट एंगल। जाहिर सी बात है बच्चों, यहां पर क्या है, क्या रिफ्रैक्टेड, क्या यहां पर दे रखा आपका स्केच में व्हाइट लाइट रे कंस्टिट्यूएंट ऑफ द 7 कलर फॉल ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ ग्लास। बिल्कुल 7 कलर ब्रेक कर जाती है। क्या दे रखा बच्चों? इच कलर इन इट्स is refracted or deviated by a different angle with the result that 7 color spread out from spectrum। तो कह रहा है बच्चों जो डिफरेंट कलर आपके ब्रेक कर रहे हैं उनका एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है। बिल्कुल सही है। ओरिजिनल रे बच्चों क्या है आपकी? इस डायरेक्शन में है। जरा देख लो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे अलग अलग है। आपका ओरिजिनल रे कैसे जाएगी बच्चों? ऐसे जाएगी, बट रेड यहां से कहां चली जा रही है? यहां चली जा रही है, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपके ऑरेंज के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसे निकल जा रहे हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एक्चुअल पाथ से कितना रे क्या कर गई है? अपने पाथ को से बेंड कर गई है। ये कितना की है? ये सपोज करो बच्चों अगर डेल्टा 1 है और ये ऑरेंज के लिए डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 2 क्या है बच्चों? ऑरेंज कलर के लिए जो डेविएशन क्या है? डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1। यहां से दिख रहा होगा ए एंगल ज्यादा है, ए एंगल कम है, और वायलेट के लिए सबसे ज्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो यही आपका नीचे सेंटेंस में दे रखा है। तो आइए बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। यही आपकी एचडी, आप इसके एक बार कर लीजिएगा क्या लिखा पड़ा है, बाकी मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन क्या है बच्चों देखते हैं। ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल ऑन ए ग्लास प्रिज्म, द कलर ऑफ लाइट विच undergoes the least bending on passing through the glass prism। अगर ग्लास प्रिज्म से पास कराओ तो सबसे कम बेंडिंग कौन सी लाइट रे होती है? सबसे कम बेंडिंग कौन सी लाइट रे होती है बच्चों? पता है आपको? सबसे कम बेंड कौन सी होगी? रेड कलर की लाइट होगी। सबसे कम कौन सी बेंड होती है? रेड कलर की लाइट आपकी बेंड होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? बी। अगर आपको ना समझ में आ रहा है आप देख लें, यहां पर फिगर आपका ये था जो क्वेश्चन में दे रखा है,
तो सबसे बेंड कौन सी हो रही है? रेड हो रही है। सबसे ज्यादा कौन हो रही है? वायलेट हो रही है। तो सबसे कम बेंडिंग कौन सी हो रही है आपकी? रेड कलर की। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों आपका? ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड क्या है? सेकंड है द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच सफर द मैक्सिमम बेंडिंग मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। अगर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो क्या होगा? मैक्सिमम बेंडिंग कौन किसमें होगा? आपका वायलेट में होगा। पहला क्या था बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि अगर ग्लास प्रिज्म पे कलर गिरता है तो मिनिमम लीस्ट बेंडिंग किसमें होगी? तो लीस्ट बेंडिंग आपने किस में देखा? इमेज आपका यही है। इमेज आपका बच्चों ये है। यहां पर एक बार यहां से देख लीजिए, रेड सबसे कम बेंडिंग कर रहा है, वायलेट सबसे ज्यादा बेंडिंग कर रहा है, बाकी सब इसके बीच में बेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है ना? रेड से वायलेट की तरफ जाते हैं जब कलर में, तो क्या होता है? बेंडिंग बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका 28। यहां पर क्या होगा? मैक्सिमम मिनिमम बेंडिंग किसमें? मैक्सिमम बेंडिंग पूछ रखा है, किसमें होगा? तो वायलेट कलर में बच्चा होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आपने जैसे इमेज में देखा, जो बना आपका केस स्टडी में दे रखा है वायलेट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म। कम डेविएशन किसमें होता है बच्चों? आपका अगर एक कलर का डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रखा है तो डेविएशन आपका, आप लिखे पहले कलर का नाम, विबग्योर होता है बच्चों। तो रेड का डेविएशन क्या होता है? सबसे मिनिमम होता है, मिनिमम होता है बच्चा। और वायलेट का सबसे मैक्सिमम होता है डेविएशन। आपको इमेज में दिख रहा है लेकिन इमेज पीछे चला गया है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। इस कलर आपका क्या होता है? जब 7 कलर में ब्रेक कर जाएगा किस पर? व्हाइट लाइट रे किस पे गिरेगी? प्रिज्म पे। तो मैक्सिमम डेविएशन किस में होगा बच्चों? वायलेट कलर में होगा। मिनिमम डेविएशन रेड में होगा, बाकी इसके बीच में होगा। और डेविएशन कैसे बढ़ेगा? रेड से लेकर के वायलेट के अलोंग बढ़ेगा। तो आप देख लीजिए इसमें सबसे पहले वायलेट के बाद कौन सा आ रहा? वायलेट दिया है। लीस्ट डेविएशन पूछ रखा है, तो रेड के बाद कौन सा कलर आ रहा है? ऑरेंज आना चाहिए। ऑरेंज भी नहीं है, येलो है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? डी पार्ट, क्योंकि सबसे कम डेविएशन किसमें होगा? रेड में, फिर ऑरेंज में, फिर उसके बाद येलो। ऑप्शन में क्या दे रखा है? चारों में ग्रीन। तो ग्रीन में डेविएशन ज्यादा होगा, इंडिगो में भी काफी ज्यादा होगा, वायलेट में सबसे ज्यादा होगा। येलो में क्या होगा? इन चार ऑप्शन में सबसे कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ए वाला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है द कलर ऑफ द व्हाइट लाइट विच इज डेविएटेड द मैक्सिमम ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। कह रहा है कि वो लाइट बताओ जो मैक्सिमम डेविएट करे, ठीक है, ग्लास प्रिज्म पे गिरने के बाद। वही सेम ही क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन इसमें क्या है दे रखा है? इसमें रेड दे रखा है। रेड तो सबसे मैक्सिमम डेविएट के लिए रेड तो मिनिमम होगा बच्चों। जरा आप इसका आर्डर लिख लें तो वायलेट से ज्यादा करेगा, वायलेट इसमें है नहीं। उसके बाद इंडिगो इसमें है, तो मैक्सिमम डेविएशन किसमें होने वाला बच्चों? इंडिगो में होने वाला है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो सब ज्यादा डेविएशन किसमें होगा? इंडिगो में होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन बी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ओरिजिनल फिगर से भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिगर पीछे छूट गया है। ठीक है, देखते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड। अगर क्या होता है, प्रिज्म पर एक व्हाइट लाइट रे बच्चों गिराएं, अगर 7 कलर में स्प्लिट कर जाता है उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? डिस्पर्जन कहलाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। पहले केस स्टडी से केवल इतने क्वेश्चन थे। सेकेंड केस स्टडी आपका है बच्चों, एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा पड़ा है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट। अपना इसमें क्या बच्चों दे रखा है? बेसिकली मैं बता रहा हूं आपको, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपका एक प्रोसेस होता बच्चा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसके कारण आप क्या होता था?
ड्यू क्या होता था, अर्थ होता है, अर्थ के राउंड क्या होता है बच्चों, स्फेयर, और स्फेयर में क्या होती थी, डिफरेंट डिफरेंट लेयर, और डिफरेंट डिफरेंट लेयर क्या होती बच्चों, डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट। और क्या होता था, जब लाइट रे से रे आती थी आपके अर्थ तक, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से क्या होता बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से आपको कुछ फिनोमेना देखने को मिलते थे। कौन कौन से फिनोमेना, आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यही बच्चों यहां पर लिखा पड़ा है, ये जो बड़ा सा पैराग्राफ है आपका। और इसमें क्या होता था, आप देखते थे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखते थे, आपको क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखता था, और क्या क्या होता था आपका रिफ्रैक्शन से, और भी फिनोमेना जो होते थे, जैसे आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ही इसमें दे रखा है बच्चों। तो ये एटमॉस्फेरिक क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों पता ही है, फाइनली आप पढ़ लीजिएगा पूरा प्रॉपर। अब क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या है, द स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअल आर ड्यू टू, अर्थात स्टार जो है जहां पर रहते हैं उससे ऊपर दिखते हैं। आपका एक फिगर में जस्ट देखिए बच्चे, पीछे जस्ट फिगर है, आपका फिगर ड्रा है। तो रिफ्रैक्शन कार्ड, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड कर दी गई है, उनकी डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, यानी वेलोसिटी किसकी, लाइट रे की डिफरेंट डिफरेंट होगी। कहां, एटमॉस्फेरिक मीडियम में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर में लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होने वाली है। अगर वेलोसिटी चेंज करेगी, सिंपल सा मीनिंग है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होगा, चेंज करेगा। तो क्या होगा, वहां होगा डिफरेंट डिफरेंट लेयर में क्या बच्चों, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन कार्ड क्या होता बच्चों, आपका स्टार यहां रहता है, दिखता क्या है, थोड़ा उससे ऊपर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है, द स्टार सीम हायर देन द एक्चुअल आर ड्यू टू, किसके कारण ऐसा होता है बच्चों, स्टार एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल बिकॉज, क्या होता है, स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, ऐसा क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पहला ऑप्शन दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है मूवमेंट ऑफ एयर। तो बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो होता है, मूवमेंट ऑफ एयर भी होता है। जरा देखते हैं, इसको समझ लेते हैं बी पार्ट को। ये मान लो बच्चों आपके स्टार्स हैं, ठीक है, अब आपका ये अर्थ है और आप यहां पर खड़े हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर का सबसे नजदीक वाला रीजन है, जो फर्स्ट रीजन है आपका, जिसको बोलते हैं क्या, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं बच्चों। तो यहां पर पाई जाती है क्या, गैसेज पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती है, N2 हो गया, CO2 हुआ, वेपर हो गया, स्मोक्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सब आपके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है बच्चों। तो क्या होता है, लाइट रे, अगर मान लो इस स्टार से 3 लाइट रे निकल रही है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रोसेस के बाद तीनों रे आपकी आंखों में आ रही हैं, तो आपको क्या दिखेगा बच्चों, ये ब्राइट दिखेगा। लेकिन ऐसा हो जाए कि ड्यू टू क्या हो, टर्बुलेंस ऑफ एयर, यहां पर क्या हो, गैसेज कलेक्ट कर जाए, तो मान लो फर्स्ट रे बच्चों आ रही थी, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद आंखों में न जाकर कैसे हो जाए, इधर कहीं डेविएट हो जाए। और मान लो थर्ड वाली भी रे, यहां पर एयर कंसंट्रेट हो गया, एयर के पार्टिकल, तो आपकी आंखों में आकर के यहां कहीं डेविएट हो जाए, तो अब आंखों में आपकी कौन सी रे आ रही है, एक रे आ रही है। तो स्टार्टिंग में 3 रे आपकी आंखों में आ रही थी, तो क्या दिख रहा था, स्टार चमकते हुए दिख रहा था। अब एक रे आया तो आपको डिम दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ, इसमें एटमॉस्फेयर का भी रोल है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, एयर की मूवमेंट के कारण भी तो हुआ ना, आपको ट्विंकल करते हुए दिखा। तो आपका कौन सा ऑप्शन, बी भी करेक्ट होगा। ए तो आपका करेक्ट ही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो ही रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो जा रही है। और जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते समय अगर लाइट की वेलोसिटी चेंज करे, तो सिंपल सा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फाइनली, ऑप्शन सी, जिसमें दे रखा है ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी इसमें बच्चों आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट नून द सन अपीयर व्हाइट एज लाइट इज लीस्ट स्कैटर ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर स्कैटर। इसमें क्या है, कह रहा है मॉर्निंग क्या नून टाइम एंड 12 o'clock पे दिन में आपको क्या दिखता है, सन अपीयर व्हाइट, सन क्या दिखती है, व्हाइट दिखती है। ठीक है, तो कौन सा, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड पहला दे रखा है। सेकंड ऑप्शन है ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अबे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। नहीं बच्चों, अगर आपको व्हाइट दिख रहा है इसका मतलब लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। क्या होता है बच्चों, नून टाइम में क्या होता है, लाइट क्या होती है बच्चों, लीस्ट स्कैटर्ड होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट है, ऑप्शन ए। क्योंकि स्कैटर लाइट होगी नहीं तो क्या होगा, आपको दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन में कौन सा फिनोमेना बच्चों इन्वॉल्व होता है। तो रेनबो कैसे बनता है, बारिश के टाइम पर जब बारिश हो रही हो और धूप भी निकली हो तो आपको क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। तो रेनबो में क्या होता है बच्चों, 7 कलर में ब्रेक करके दिखता है, इसका मतलब डिस्पर्जन तो हो ही रहा है। तो इसमें ऑप्शन आप ढूंढिए, पहले में क्या दे रखा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है बच्चों रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, लाइट रे क्या होती है, वाटर ड्रॉप पे आती है। वाटर ड्रॉप जरा देख लो, आप इसको समझ लो, वाटर ड्रॉप पे आती है तो क्या करेगा, बिहेव प्रिज्म की तरफ बिहेव करेगा। इसका पहला रिफ्रैक्टिव सरफेस क्या करेगा, इसको 7 कलर में बच्चों ब्रेक कर देता है। तो क्या यहां पर हुआ, रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन तो हो रहा है और लाइट ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब डिस्पर्जन भी हो रहा है। लेकिन सेकेंड वाला जो सरफेस बच्चा होता है वो बिहेव कर लगता है कैसे, रिफ्रैक्शन सरफेस होता है, रिफ्रैक्शन सरफेस, बट इसमें होता है टोटल TIR होने लगता है सेकेंड सरफेस पे। क्यों TIR होने लगता है बच्चों, क्योंकि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो जाता है। और आपको मैंने बता रखा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाएगा तो रिफ्रैक्शन ना होने के बजाय क्या होने लगेगा, लाइट रे सेमी मीडियम में आने लगेंगी, प्रॉपर होने लगेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा बच्चों, डिस्पर्जन हो रहा है, एक नया चीज हो रहा है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी। रिफ्लेक्शन बच्चों, रिफ्रैक्शन यहां पे हो रहा है, डिस्पर्जन का 7 कलर में ब्रेक कर रही है, और सेकंड सरफेस कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक TIR यहां पर हो रहा है सेकंड सरफेस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन आपका कौन सा बच्चों करेक्ट है, ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल TIR हो रहा है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसको आप चेंज कर लीजिएगा, यहां से सी की जगह बी कर लीजिएगा बच्चों, TIR हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different color of white light in air? रेड लाइट मतलब बोल रहा है, अगर क्या है कि आप लाइट अगर डिफरेंट कलर की लाइट अगर एयर में प्रोपगेट कर रही है तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, रेड लाइट मूव विद द फास्टर स्पीड। तो आपने पढ़ रखा है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अगर हमने सोर्स फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाती है। लाइट का हमने सोर्स फिक्स कर दिया तो फ्रीक्वेंसी आपकी फिक्स हो जाएगी, वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी होगी बच्चों, वेवलेंथ के। अब देख लो, रेड लाइट में मूव विद द फास्टेस्ट स्पीड और ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, ऑल द कलर ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। ये बच्चों होता है, अगर एयर में ट्रेवल करता है क्या होता है, पहले नंबर लाइट तो ब्रेक ही नहीं करती है, क्या होता है, सारे जो आपकी रे होती है सेम स्पीड से ट्रेवल करती है। जब क्योंकि क्या कर रहा है आपकी व्हाइट लाइट रे, ट्रेवल कर रही रे में, और अगर बल्कि हाँ एयर में ट्रेवल कर रही है
और अगर एयर में ट्रेवल करेगी आपकी व्हाइट लाइट रे बच्चों, तो क्या होगा, वो 7 कलर में ब्रेक नहीं करेगी, तो क्या होगा, सेम ही स्पीड से जो है आपका सारे कलर किससे ट्रेवल करेंगे, सेमी स्पीड से। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगला केस स्टडी है बच्चों। यहां पर क्या लिखा पड़ा है हम आपको समझाते हैं। यहां पे बच्चों प्रिज्म दे रखा है, यहां समझ लीजिए आप डायग्राम से। ये बच्चों आपका प्रिज्म है, प्रिज्म में दे रखा है बच्चों ए क्या है, ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी और ए सी क्या हुआ है यहां पर बच्चों, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जहां से लाइट रे क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन। आपका ए बी और ए सी, यानी ए बी सरफेस जो बच्चों है और ए सी सरफेस है वो है आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, आपकी एक लाइट रे कहां गिर रही है, पहले फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। अगर यहां से बच्चों नॉर्मल ड्रा कर दिया जाए तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होगा, जो दे रखा है क्या है, आई है। और उसके बाद जब ए बी से रिफ्रैक्शन हो रहा है बच्चों, तो लाइट रे अगर आपका प्रिज्म ना होता तो लाइट रे कैसे निकल जाती, सीधी निकल जाती। बट प्रिज्म होने के कारण बच्चों लाइट रे का क्या हो जा रहा है, रिफ्रैक्शन। लाइट रे ऐसे जा रही है, फिर आ करके क्या कर रही है, सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस से क्या कर रही है बच्चों, टकरा रही है, और सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस से टकरा रही है। और फिर किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, ग्लास से जा रही है एयर मीडियम में। फिर क्या होगा, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। यहां पे हमने नॉर्मल ड्रा किया, लाइट रे को नॉर्मल से दूर भेज दिया, क्यों, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है इसलिए नॉर्मल से दूर हो जाएगी। और यहां क्या होगा बच्चों, रेयर से डेंसर जा रही है इसलिए नॉर्मल के टुवर्ड बेंड कर जा रही है। ए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ए बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहां पर हमने आर डैश क्या मान रखा है, एसी रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ई क्या है, एक इसको बोलते हैं बच्चों इमर्जेंट रे, और ई क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं या एंगल ऑफ इमर्जेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ए क्या है बच्चों, प्रिज्म एंगल है, तो यहां से इन्होंने निकाला है एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल टू ए। आपका क्या है बच्चों, ओरिजिनली कैसे रे को जाना चाहिए था, इस पाथ से, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद कहां जा रही, इस पाथ से जा रही है। जितना ये ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाएगी उसे ही कहेंगे क्या, उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, जिसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा से, जो रिप्रेजेंट किया गया है। यही आपका क्या है, इसके शेड्यूल में दे रखा है बच्चों, टोटल के शेड्यूल में यही आपका दे रखा है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ओरिजिनल पाथ से जितना लाइट क्या कर जाए, बेंड कर जाए जितना एंगल, उसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन्होंने बच्चों एक इक्वेशन भी दे रखी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट जो इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल। क्या ये होता है बच्चों, इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने दे रखा है। अब ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है, इन्होंने प्रूव करके एक दे रखा है। तो यही आपके केस स्टडी में समझाया है कि प्रिज्म पे किस तरीके से रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है और कैसे आपका निकल के आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। और एक रिलेशनशिप निकल के आ रहा बच्चों, अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को किसमें, एंगल ऑफ इमर्जेंट रे में, या जो इमर्जेंट एंगल है उसको ऐड कर दे बच्चों, तो क्या हो जा रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म एंगल क्या हुआ, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जहां पे आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, वही एंगल क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल टू एंगल ऑफ क्या, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये इन्होंने दे रखा है केस स्टडी में बच्चों, और यही चीजें समझा रहे हैं इस फिगर से केस स्टडी में। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है बच्चों, पूछ रखा है द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म इज कॉल्ड। अगर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को बच्चों आप जोड़ दे किसी एंगल पे, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। यही तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को या ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस बच्चों वन होता है। अगर इसको एबीसी से रिप्रेजेंट करें, जो पीछे बना पड़ा है, तो ए बी क्या होता है बच्चों, ए एक रेक्टेंगुलर शेप टाइप का होता है, इस टाइप का, फ्लैट टाइप का, इस टाइप का।
तो यही क्या होता है, आपका रिफ्रैक्टिव सरफेस 1 होता है, AC सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है। दोनों को क्या करते हैं, किसी एंगल पर जोड़ देते हैं। ए हो गया एंगल ए, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जब दो रिफ्रैक्टिव सरफेस को किसी एंगल पर जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो कौन सा ऑप्शन से बच्चों करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अभी मैंने आपको बताया, ये आपका बच्चा प्रिज्म हो गया, लाइट रे यहां आई, रिफ्रैक्शन के बाद कैसे चली गई, ऐसे। दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद कहां चली गई, ऐसे। ए क्या होगा, ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट होगा। ए क्या होगा, इमर्जेंट रे बच्चों इसको बोलते हैं, हमने आपको बताया। तो इमर्जेंट रे कहां कट कर रही है इसको, यहां पर। तो ए एंगल क्या होगा, अगर इसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करें तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाया, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी ओरिजिनल रे को ऐसा जाना चाहिए था, कितना अपने पास से डिविएट हो गई, वही तो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाएगा बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों आपका, ऑप्शन बी। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा नहीं, एंगल ऑफ इमर्जेंट तो कहलाएगा नहीं। नन ऑफ दी लास्ट ऑप्शन है तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, व्हेन रे इज रिफ्रैक्टेड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म देन, अगर क्या होता है, रे कहां से रिफ्रैक्ट करे, ग्लास प्रिज्म से, तो इसमें कौन सा इक्वेशन सही है। फर्स्ट में दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, डेविएशन एंगल के इक्वल होता है, नहीं। यहां पर क्या इक्वेशन दे रखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल टू डेविएटेड एंगल प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, ऐसा कुछ दे रखा बच्चों, ऐसा कुछ होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, डेविएशन एंगल के इक्वल नहीं होता है। प्रिज्म आप बना भी ले बच्चों, ये आपका यही तो था ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था बच्चों, नॉर्मल ड्रा कर देंगे तो आपका था एंगल ऑफ इंसिडेंस था, आपका रे ऐसे हो जा रहे थे, था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। ये दूसरे सरफेस के लिए क्या था, एंगल ऑफ क्या था, इंसिडेंस था। और ये क्या था, इमर्जेंट एंगल ई था, इमर्जेंट रे के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है, और डेविएशन क्या था बच्चों, ये ओरिजिनल पाथ था, इसको पीछे पढ़ाएंगे तो यही तो डेविएशन था कि ओरिजिनल रे अपने पास से कितना बेंड कर गई है, ये आपका डेल्टा था। तो आई डेल्टा के इक्वल था, है बिल्कुल नहीं। तो पहला ऑप्शन बच्चों आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू ई प्लस डेल्टा ई, बिल्कुल नहीं बच्चों, ए सही होता है। इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये भी गलत है बच्चों। ऑप्शन लास्ट देखते हैं, लास्ट में क्या दे रखा है, इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन होगा आपका रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, बिल्कुल सही। क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका एयर है, ये क्या हो रहा है आपका ग्लास है, तो लाइट रे कहां से जा रही है, देखो जरा बच्चों, यहां पर अगर सपोज करो ये मीडियम है एयर, ये ग्लास है, तो क्या होता है, लाइट रे नॉर्मल जाती तो ऐसे है, लेकिन नॉर्मल टुवर्ड क्या कर जाती है बच्चों, बेंड कर जाती है। तो इंसिडेंस एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आई से रिप्रेजेंट करे, रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से रिप्रेजेंट करें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। क्यों, क्योंकि लाइट रे कहां जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो आई यहां पे ज्यादा होगा, आर क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो ऑप्शन लास्ट बच्चों यहां पर आपका करेक्ट होगा, कौन सा, ऑप्शन लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन, एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोथ ए एंड बी। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, जरा देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होता है बच्चों, इसके म्यू की वैल्यू क्या होती, आपकी इसकी आपके प्रिज्म की,
अगर म्यू की वैल्यू अलग होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन जाहिर सी बात है अलग होगा। अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, म्यू की वैल्यू कम होगी एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। हाँ आपने पढ़ रखा है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपने देख रखा है, चीज पढ़ रखा है, आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, जहां पे फर्स्ट पेज पे इन्होंने पूरा ब्यौरा दे रखा है प्रिज्म के बारे में कैसे क्या हो रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है क्या, आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। तो आपका ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी है, तो यानी कौन सा ऑप्शन आपका प्रॉपर्ली करेक्ट है, ऑप्शन सी, जिसमें बोथ का क्या कह रहा है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ ए प्रिज्म आर नोन एज, क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव सरफेस बच्चों बोलते हैं, सी ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या दे रखा बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो प्रिज्म है बच्चों, रिफ्लेक्शन तो यहां होता नहीं, रिफ्रैक्शन होता है। सेकंड क्या है, डिस्पर्जन सरफेस, डिस्पर्जन होता नहीं है। आपने क्या है प्रिज्म पे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस पे कभी ऐसा देखा है कि क्या होता है, सेवन कलर में लाइट ब्रेक कर जाए, नहीं, तो डिस्पर्जन भी नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं, होता है केवल रिफ्रैक्शन, और इसे बोलते हैं बच्चों क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ऑप्शन सी आपका बच्चों करेक्ट है। कौन सा सबसे करेक्ट है, ऑप्शन सी। ये बच्चों ये बोल रखा है, सॉरी बच्चों, ये आपका है प्रिज्म का बोल रहा है, रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ प्रिज्म, क्या देखते हैं बच्चों, ये रेक्टेंगुलर सरफेस नहीं था, प्रिज्म था, कुछ ऐसे था, जरा ध्यान से देखें। दो प्रिज्म कैसे बेटा मैन्युफैक्चर होता है, जरा आप प्रिज्म देख ही ले प्रॉपर। इसमें ऑप्शन आपका सी नहीं होगा, बी होगा। आइए देखते हैं प्रिज्म कैसे आपका बनता है, देख लेते हैं एक मिनट। आपका सपोज करो बच्चों, ये क्या है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका सेकंड ट्रायंगल है, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से यहां मिला दो, इसको यहां से यहां मिला दो। तो आप क्या होता बच्चों, जरा ध्यान से देखो, तो ये एक्चुअली में आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक रेक्टेंगल बनते हुए दिखेगा, एक ही होगा, और दूसरा रेक्टेंगल बच्चों आपको ये बनता हुआ दिख रहा है। कलर अगर हम चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें, तो एक रेक्टेंगुलर आपका फेस ए बन रहा है, एक क्या बन रहा है, एक अंदर साइड बन रहा है, उसको भी कलर चेंज करके हम दिखाते हैं आपको। ये आपका बन रहा है बच्चों सेकंड वाला है, ये रेक्टेंगुलर फेस होता है, और यही रेक्टेंगुलर फेस को जब ऐड कर दे तो क्या बच्चा बनता है, प्रिज्म। ये होता है आपका प्रिज्म एंगल, अगर ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बोल रहा है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस की तो बात कर रहा है, बट किसके, प्रिज्म की बात कर रहा है। तो क्या होता है प्रिज्म के रेक्टेंगुलर सरफेस पे पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पहला ऑप्शन गलत हो गया बच्चों। डिस्पर्जन होता है, हाँ, अगर इसको हम सिंपली एक प्रिज्म ऐसे दिखाएं जो नॉर्मली हम दिखाते हैं, तो जब व्हाइट लाइट गिरती है क्या होता है बच्चों, सेवन कलर ब्रेक कर जाता है, तो डिस्पर्जन आपका करेक्ट है। क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होगा, अगर वन ऑप्शन आपका रिफ्रैक्शन तो होगा, रिफ्रैक्शन तो होगा, लेकिन करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो बच्चों होगा आपका, ये डिस्पर्जन होगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, लाइट का यहां पे डिस्पर्जन होता है, कहां पे, जब आपका लाइट रे कहां पे गिरती है, प्रिज्म पे गिरती है, तो क्या होता है बच्चों, डिस्पर्जन होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक केस स्टडी ये भी है, इसमें लिखा पड़ा है क्या, कह रहा रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। Density of air goes on decreasing local condition, light temperature etc. also affect the क्या लिखा है, optical density of earth atmosphere on account of refraction. Stars seem appear higher than they actual are. Advanced sunrise, delayed sunset,
oval appearance of the sun at sunrise and sunset, star twinkles, planet do not। ऐसा कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है बेसिकली बच्चों, ये फिनोमेना दे रहा है रिफ्रैक्शन का। और थोड़ा समझ लेते हैं दिया क्या है। एक्चुअली में दे रखा है बच्चों आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, अर्थ है आपका, अर्थ के राउंड क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर को किसमें डिवाइड कर दिया बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, क्यों डिवाइड कर दिया है उसके बहुत रीजन है, लेकिन जो रीजन यहां पर बच्चों हमें कंसिडर करना है वो रीजन क्या है। अगर ये बच्चों अर्थ है और ये अर्थ के क्या है, एटमॉस्फेयर है, इनको ऐसे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेयर की क्या है बच्चों, डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। और डेंसिटी क्या होती है, अर्थ के फर्स्ट लेयर में सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम कहां जाएंगे, स्काई में ऊपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे डेंसिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज करती जाती है। डेंसिटी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज करती जाएगी। उसके काफी रीजंस है, बट ये जानो कि डेंसिटी क्या होती है बच्चों, जैसे आपका सबसे नजदीक वाला लेयर कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। ऐसा आपका स्फेयर का कुछ लेयर होता है बच्चों, देख लो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जो मेन लेयर में डिवाइड कैसे करते हैं इसको, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट ज्यादा मत लो, बस इतना जानो कि जो बच्चों अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर को डिवाइड करते हैं। अभी हमको जानना है डेंसिटी डिफरेंट होने का, क्योंकि लाइट जो आएगी कहां से, अगर सपोज करो बच्चा ये सन है, अगर आपका सन है, अगर लाइट रे यहां से आ रही है तो लाइट रे का क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होगी तो लाइट की स्पीड अलग अलग होगी डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर में। और लाइट रे अगर ट्रेवल करती है वन लेयर से दूसरे लेयर में जब जाएगी, वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, सिंपल सा मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्शन। तो यानी ये लेयर्स क्या कर रही होंगी, अलग अलग लेयर में जब हमारी लाइट रे एंट्री करेगी तो फॉलो हो रहा होगा रिफ्रैक्शन, किसका, लाइट का हो रहा होगा रिफ्रैक्शन। यही बात समझाया है। और इस रिफ्रैक्शन फिनोमेना का कारण बच्चों क्या क्या होता है, कुछ आपके होते हैं सनराइज, एडवांस सनराइज, डिले सनसेट। आपको रिफ्रैक्शन का कारण क्या दिखता है बच्चों, सन निकलने से पहले दिखने लगता है कि सन एडवांस में ही राइज हो जाता है, और सन सेट होने के बाद तक दिखता रहता है। किस कारण दिखता है बच्चों, इस रिफ्रैक्शन के कारण दिखता है। ठीक है, और सेकंड आपको क्या दे रखा है, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन के कारण करते हैं। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल क्यों करते हैं बच्चों, ये भी रिफ्रैक्शन फिनोमेना फॉलो करते हैं बट ट्विंकल नहीं करते हैं। आओ देखते हैं, 100% दे रखा है, और समझ लेते हैं जरा बच्चों कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। स्टार क्योंकि हम हमसे काफी दूर होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होते हुए आते हैं। तो ऐसा समझो, आप समझ लो इसको एक बार बच्चों। ये आपका हो गया अर्थ, ठीक है, ये आपके हो गए स्टार। स्टार से जब रे आएंगी डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर से क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन मान लो इनिशियल में रिफ्रैक्शन होने के बाद आ रही थी क्या, आपकी आई में जब आ रही थी, आप यहां खड़े थे तो 3 रे आ रही थी, 3 रे सपोज करो आ रही थी, ठीक है, आपकी आई में। लेकिन ऐसा हो जाए ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में जो सबसे नजदीक आपके लेयर है उसमें क्या हो, एयर का टर्बुलेंस हो, और यहाँ चूंकि आपके एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती है, एनटी हो गई, CO2 हो गई, स्मोक हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, ये सब होते हैं ना, वो एक जगह कंसंट्रेट कर जाएं और आपकी लाइट रे आपकी आंखों में ना आने के बजाय कहां हो जाए, कहीं और रिफ्रैक्शन हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए, तो अब आपकी आंखों में कितना रे आ रही है, 1 रे आ रही है। तो ये स्टार आप क्या दिखेगा, कभी क्या दिखेगा आपको, डिम दिखेगा, कभी चमकता हुआ दिखेगा। यही होता है क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। चलो तेजी से बच्चों समझते हैं। सेकंड बात बोल रहा है कि क्या प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, तो आपका ये आपका अर्थ हो गया। प्लैनेट क्या होता है बच्चों, काफी नजदीक होता है, किससे, आपके अर्थ से। तो यहां से आने वाली लाइट रे जो होती है बच्चों, नंबर ऑफ लाइट रे बहुत ज्यादा होती है। अगर एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन के कारण, एटमॉस्फेयर में अगर गैसेज के रिफ्लेक्शन के कारण 1-2 रे अपना पाथ चेंज भी कर लेती हैं तो ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी पे फर्क नहीं आता है, इसलिए आपको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते हैं। और एक पॉइंट और दे रखा था
एडवांस सनसेट और डिले सन, क्या दे रखा है बच्चों कि एडवांस में सनसेट होता है और डिले सन, एडवांस सनराइज होता है और डिले सनसेट होता है। ओ की होता है बच्चों रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। जरा उसको भी आप एक देख लेते हैं तेजी से, क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे, और देख लेते हैं तेजी से, देखते हैं उसको। सपोज करो बच्चों आपका ये अर्थ है, ये अर्थ है, आपकी होरिजन लाइन है, ये लाइन कौन सी बच्चों है, होरिजन लाइन है। होरिजन लाइन वो होती है कि यहां पर अगर इस लाइन पर अगर सन होगा तो हमें जस्ट दिखना स्टार्ट होगा, यहां पे बच्चों सन होगा जो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। होरिजन लाइन से अगर सन नीचे होगा तो हमें सन नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सपोज करो होरिजन लाइन सन यहां पर कहीं पर होता है, तो यहां से क्या होगी, लाइट रे तो निकलेगी, लाइट रे जाती है, और ये आपका अर्थ के अराउंड क्या होता है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर होती हैं। जब सन होरिजन लाइन से नीचे होता है और जब लाइट रे कहां गिरती हैं, इस डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर पे गिरती हैं, तो यहां से हो जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण आपको इस सन, मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, आपको सन यहां आता है, बट रिफ्रैक्शन कारण दिखने लगता है बच्चों यहां पे, मतलब सन निकला नहीं, उसके पहले आपको दिखना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो रे निकलती है सन से बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण इसका इमेज कहां आपको दिखने लगता है, होरिजन के ऊपर दिखने लगता है। तो इसे बोलते हैं बच्चों एडवांस सनराइज। ये बेसिकली सन निकलने के 2 मिनट पहले से ही हमको दिखने लगता है, यानी सन होरिजन लाइन से 2 मिनट नीचे रहता है, यानी 2 मिनट एडवांस में हमको क्या होता है, ये सन लाइट हमें हमारी आंखों में आने लगती है। क्यों? ड्यू टू यहां पर अगर सन रहता है, यहां से जो रे निकलती है, एटमॉस्फेरिक से रिफ्लेक्शन होने के बाद हमको कहां दिखता है, फाइनली ये सन यहां दिखने लगता है, इसलिए हमें लगता है क्या हुआ, एडवांस में सनराइज हो गया। और डिले सनसेट क्या होता है बच्चों, यहां पर अगर हमारा सन आ जाता है, कायदे से क्या होना चाहिए, सन अगर होरिजन लाइन पे आ जाए तो हमें दिखना, लाइट रे बंद हो जाना चाहिए, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसकी इमेज हमको कहां दिखेगी, यहां दिखेगी, और हमारी आंखों को क्या मिलता रहेगा, लाइट रे। कब तक? सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी हमको क्या मिलता रहता है, सनलाइट मिलती रहती है, जिसे आप कहते हैं बेटे डिले सनसेट, ठीक है। तो ये आपका फिनोमेना हो रहा था किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। चलो अब क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एपरेंट लेंथ ऑफ द डे, क्या होता है बच्चों, अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, अगर आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कारण आपका क्या होता है, दिन का लेंथ क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज कर जाता है। आपको एडवांस में ही 2 मिनट पहले दिखने लगता है ना, रिफ्रैक्शन के कारण होता है ना, आपका 2 मिनट पहले दिखने लगता है एडवांस में लाइट रे, और 2 मिनट बाद तक दिखती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ही तो दिखता है। होरिजन लाइन के नीचे चला जाता है सन तब भी हमको दिखता है, और होरिजन लाइन के पहले ही रहता है तब सुबह हमको मॉर्निंग में दिखने लगता है। तो कौन सा ऑप्शन क्या होगा आपका, लेंथ टाइम क्या होगा डे का, इंक्रीज कर जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार अपीयर रेज ड्यू टू, क्या होता है स्टार का अपरेंट पोजीशन क्या होता है, रेज दिखने लगता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए दे रखा है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो ऑप्शन ए आपका बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। अभी अभी मैंने बताया रिफ्रैक्शन के कारण ही तो ऊपर दिखता है। सेकंड कह रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बेटे स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट अगर लाइट रे कहीं ट्रेवल कर रही हो, अगर कोलाइडल पार्टिकल अगर बीच में मिल जाए, यानी जिनकी साइड पार्टिकल की 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर बच्चों हो, तो क्या करते हैं वो लाइट रे को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रेडिएट कर देते हैं, यानी स्प्रेड कर देते हैं इस तरीके से। इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इससे क्या दिखने लगता है, लाइट का पाथ जो आप फील करें, नाइट टाइम अगर बाइक चला रहे हैं तो आपको लाइट का पाथ दिखता है। क्यों? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल क्या कर देते हैं बच्चों, लाइट के पाथ को, लाइट को स्कैटरिंग कर देते हैं, और जिससे आपको पाथ दिखने लगती है। इसलिए स्कैटरिंग तो यहां हो नहीं सकता। यहां पे कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, द सन अपीयर ओवल शेप आर फ्लैटेंड शेप ड्यू टू, सन क्या होता है आपके ओवल शेप लाइक इस शेप का बन जाता है, अंडे का शेप का दिखने लगता है या फ्लैट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? डिस्पर्जन, डिस्पर्जन तो कंसेप्ट आपने पढ़ा है, लाइट का शेप ब्रेक कर जाना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है आपका डिस्पर्जन। स्कैटरिंग क्या होता है? लाइट रे का पाथ दिखना, ये भी नहीं हो सकता। कैन नॉट से लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है। क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कारण होता है, आपने पढ़ा है ना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। अगर आप क्या लेते हैं बच्चों, एक ग्लास लें, ग्लास में अगर एक वाटर फिलअप कर दें, जैसे मान लो ये आपका हो गया, और यहां पर एक पेंसिल रख दें ऐसा, तो आपको पेंसिल कुछ ऐसा दिखता है, इस शेप का दिखता है। तो वैसे कुछ आपके किसके साथ हो रहा है? सन के साथ हो रहा है। क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण आपको शेप कैसे दिख रहा है? ओवल शेप दिख रहा है या फ्लैटेंड शेप दिखता है? किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड नॉन ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट इज अकाउंटेड फॉर बाई, आपको मैंने बताया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कब होते हैं, अभी अभी जस्ट बताया, कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ने के बाद आपने केस स्टडी आपने पढ़ा, उसके जस्ट बाद मैंने यही डिस्कस किया क्या होता है एडवांस राइज टाइम या डिलेड सन टाइम, एडवांस सनराइज कैसे होता है, डिले सनसेट क्या होता है, मैंने ये बताया बच्चों। फिर आपको बताया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होते हैं, और प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते आपको मैंने बताया। तो ऑप्शन जरा इसमें ढूंढो ऐसा क्यों होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो बच्चा अलग ही है, स्कैटरिंग में मैंने बता दिया कि क्या होता है, लाइट के पाथ को विजिबल करता दिखाता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बच्चों ये भी नहीं होगा, क्या करता है, लाइट को, व्हाइट लाइट को सेवन कलर में ब्रेक करता है, ये भी ऑप्शन गया हमारा। ऑप्शन सी आपका सही होगा बच्चों, क्योंकि लास्ट तो नन ऑफ दीज है। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये सारे फिनोमेना कैसे होते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कारण होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ स्काई अपीयर, अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना होता तो हमारा क्या स्काई का कलर कैसे दिखता? हमें कैसे दिखता? ब्लैक ब्लैक दिखता, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो लाइट की स्कैटरिंग ना होती, और लाइट की स्कैटरिंग ना होती तो हमें लाइट दिखती क्यों? तो फाइनली क्या होगा, हमको ब्लैक ब्लैक दिखेगा। शायद मैंने आपको स्कैटरिंग में थोड़ी बता दी है, बताई है, अभी जस्ट बताया है इसी पैराग्राफ में। तो क्या होगा आपको, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर में स्काई कैसे अपीयर होगी बच्चों? ब्लैक ब्लैक, ब्लू नहीं, ब्लैक ब्लैक पूरा अपीयर होने वाली है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट भी एक पैराग्राफ है और कह रहा है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब इसको पढ़ो और आंसर दो। इसने बच्चे ऐसा कुछ दे रखा है, मैं आपको आप पढ़िएगा, मैं इसका कंक्लूजन बता दे रहा हूं। कंक्लूजन ये दे रखा है बच्चों कि आपका जो नहीं होता है जिसको आप बोलते हैं कैटरैक्ट नामक बीमारी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है आओ देखते हैं बच्चों। आपकी ये मान लो आई है, सपोज कर लो बच्चों ये आई है, आई में क्या है बच्चों, ये आपका लेंस होता है। आइए देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है, देखते हैं, आप पढ़िएगा, यही दे रखा है, आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या दे रखा है। ये आपका हो गया बच्चों आई लेंस, ये बच्चा क्या होगा आपका आई लेंस हो गया। ये आपका हो गया रेटिना, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, इसमें एक क्या है कि आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आई में। क्या होता है, कैटरैक्ट नामक आपका रोग होता है, बीमारी होती है। एक कैटरैक्ट क्या करता है बच्चों, जो आपका आई लेंस है उसके पार्ट को क्या कर देता है, मिल्की मिल्की बना देता है, व्हाइट कलर का बना देता है, जिससे आपका क्या है आई साइट खत्म हो जाती है, आपकी देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों, जब आपका लेंस जो है आई लेंस व्हाइट कलर का होने लगेगा तो लाइट जो बाहर से आती है आपके आई में इंटर नहीं कर पाएंगी, और अगर इंटर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इमेज तो फॉर्मेशन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि लाइट इंटर ही नहीं करेंगी, रेटिना पे कोई इमेज बनेगा नहीं, तो कुछ आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। उसी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बाकी कहा है कि अगर इस लेंस को ऐसी प्रॉब्लम में आ जाए लेंस आपका, तो इसको आप क्या करते हैं, जिसको आप कैटरैक्ट बोलते हैं, बीमारी होती है आपकी, और उसमें क्या होता है बच्चों, आप
इस लेंस को चेंज करा लेते हैं और एक बाहर से क्या होता है आर्टिफिशियल लेंस का कर दिया जाता है बच्चों, लगा दिया जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी मोतियाबिंद भी आप बोलते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं क्या दे रखा है। नेम द डिफेक्ट विच इन्वॉल्व इन दिस सर्जरी। इन दिस सर्जरी मतलब अगर आपका आई लेंस इस टाइप का हो जाए तो कौन सी आपको बीमारी होती है। आई लेंस अगर मिल्की कलर का हो जाए, डैमेज हो जाए तो क्या होता है बच्चों, ऐसे बीमारी बोलते हैं कैटरैक्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी मोतियाबिंद आप बोलते हैं। जरा आप फिगर से समझें, आपका ये आई है बच्चों, ये आपका ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है, ये पार्ट, ये ब्लैक वाला पार्ट क्या होने लगता है, यहां पर व्हाइट कलर का दिखने लगता है। ये ब्लैक वाला पार्ट क्या होता है बच्चे, ऊपर से देखोगे इसको बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं बच्चों। ये होता है आइरिस और ये होता है स्क्लेरा, ठीक है बेटे। आप जब आपको ऊपर से आंख में कैसे दिखेगा, जब आंख को देखोगे तो ये प्यूपिल्स के नीचे वाला जो पार्ट होगा बच्चों व्हाइट व्हाइट मिल्की कलर का दिखने लगेगा। इसका मतलब कैटरैक्ट की दिक्कत है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है, यानी मोतियाबिंद हो रहा है, यानी लेंस का जो है, लेंस क्या हो रहा है हमारा, डैमेज हो रहा है, मिल्की कलर का होता जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट, क्या करेक्ट है बच्चों इंश्योरेंस का, कैटरैक्ट होगा। बीमारी कौन सी हो, कैटरैक्ट। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफेक्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफेक्ट। आपका लेंस क्या हो जाएगा बच्चों, मिल्क कलर का होने लगेगा, लेंस आपका जो आई लेंस होगा वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या है आपका, आई लेंस क्या हो जाएगा बच्चों, मिल्की कलर का हो जाएगा। और इससे अगर बचना है तो क्या करते हैं हम लोग, इस लेंस को ही क्या करा देते हैं, चेंज करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन विच इज केस ड्यू टू एलोंगेटेड ऑफ आई बॉल। अगर आई बॉल आपकी बढ़ जाए, क्या होगी बच्चों, आई बॉल बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आई बॉल बढ़ जाएगी तो आपका क्या होगा, कौन सी प्रॉब्लम आपको होने वाली है, मायोपिया। क्यों ऐसा, आओ समझते हैं। मान लो बच्चों आपका ये आई है, ये आपका आई लेंस है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, रेटिना है बच्चों, ये रेटिना है, ये आई लेंस है, ये आपका कॉर्निया हो गया। अगर आई क्या होती है, अगर इस किसकी साइज बढ़ जाए, क्या कह रहा है किस साइज बच्चों बढ़ जाए, आई बॉल। आई बॉल क्या होता है, इमेज से देखो बच्चों, ये आपका होता है आई बॉल, ठीक है। सपोज करो इसको क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, एक्चुअल साइज आपकी ये होनी चाहिए थी, हो ए गई है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों आपके आई के सामने रखा होगा, सपोज करो ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, तो इमेज कहां आके बन जाएगा, इस लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज आकर के कहां बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा। एक्चुअल में कहां आपको इमेज कब दिखेगा, जब इस रेटिना पर बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो बच्चों यहां पर रखा है आपने, ठीक है, आपको तभी दिखेगा जब इस रेटिना पे इमेज बने। बट हो क्या रहा है, आई बॉल साइज आपकी जैसे बाई बर्थ ही बड़ी हो गई, तो क्या हुआ, आई बॉल साइज होनी चाहिए थी ये, और हो गया ये, तो आपकी रे कहां कन्वर्ज हो जा रही बच्चों, यहां पे कन्वर्ज हो जा रही है, तो आपको इमेज नहीं दिख रहा है। अगर इसको क्या हो, ये लाइट रे यहां पे कन्वर्ज करा दें तो हमको दिखेगा, जिसमें आप क्या करते हैं, चूंकि आप लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, जिससे इसको करेक्ट करते हैं, वाला प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लाइट रे को रेटिना पे कन्वर्ज होना चाहिए था, लेकिन बाई बर्थ आपका आई बॉल बड़ा हो गया, इसलिए उसके पहले कन्वर्ज जा रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्या कहलाती है बच्चों, मायोपिया की प्रॉब्लम कहलाती है। यानी दूर का ऑब्जेक्ट आपको क्या हो रहा है बच्चों, नहीं दिख पा रहा होगा इसमें। एक क्वेश्चन बच्चों समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इस प्रेस बायोपिया एंड दिस डिफेक्ट इज सिमिलर। क्या कह रहा है बच्चों, प्रेस बायोपिया जो होता है और एक कैटरैक्ट डिफेक्ट सिमिलर होता है। नहीं बच्चों, सिमिलर नहीं होता है। क्यों, चूंकि बेटा कैटरैक्ट डिफेक्ट जो होता है वो अपना आई लेंस ही डैमेज हो जाए, यानी आई लेंस खराब हो जाता है आपका, मिल्क कलर का हो जाता है, जिसके कारण आई में हमारे रे नहीं जा पाती है। मैंने आपको समझा दिया है। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है बच्चों, जरा समझो। आप अगर इसको आई समझ लें, समझ नहीं ले, आप जाने की आई ही है बच्चों ये, और ऊपर क्या है, यहां पर होता है सिलारी मसल्स होती हैं, ठीक है। ये आपका लेंस हो गया, ये कॉर्निया हो गया बच्चों, ये आपका कॉर्निया हो गया, ये आई लेंस हो गया बच्चों आपका,
ये हो गया आपका रेटिना। समझते हैं क्या होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ऐसा होता है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट आप आई के सामने कहीं भी रखें, इमेज कहां बननी चाहिए, रेटिना पे। अगर ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, सिंपल से बात है, आप आई के सामने कहीं भी जब ऑब्जेक्ट बच्चों रख दें, आपकी आई है ना, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दें, आपकी इमेज अगर रेटिना पे बनेगी, यानी इस पॉइंट पर इमेज बच्चों बनेगी, तभी आपको दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं। तो हो क्या रहा होगा, लाइट जहां पे ऑब्जेक्ट रखी होगी वहां से लाइट रेट आ रही होगी, लाइट रे कहां से टकराएगी, आपके आई में जो बच्चों लेंस लगा होगा उससे कन्वर्ट होके कहां जाएगी बच्चों, इस रेटिना बना रही होगी इमेज, तो आपको ऑब्जेक्ट क्या हो रहा बच्चों, दिख रहा होगा। यानी हमारे आंखों में कौन सा लेंस लगा रहता है, कॉन्वेक्स लेंस। और आप जरा फार्मूला यूज करिए, कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यानी अगर ऑब्जेक्ट बच्चों यहां सपोज को रखे हैं आप, और ये क्या हो जाएगा, अगर इसको एक्सिस मान लें आप, क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ये निगेटिव एक्सिस होगी, ये क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको मान लें, तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इमेज डिस्टेंस होगा। और ऑब्जेक्ट कहीं पर आप आई के सामने रखे, इमेज का डिस्टेंस तो बच्चों फिक्स ही रहने वाला है, तो ये आपका क्या होने वाला बच्चों, फिक्स। अब क्या है बच्चों, यू चेंज करोगे तो किसको चेंज होना पड़ेगा, इस लेंस के फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो ये फोकस का क्या होगा, इसका फोकस लेंथ चेंज होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, सिलेरी, इसमें कौन हेल्प करता है इसको चेंज करने में, ये बच्चों जो आपके सिलेरी मसल, जिसके बीच में क्या होता है बच्चों, ये लेंस होता है। जब ऑब्जेक्ट बच्चों पास होता है तो सिलेरी मसल क्या करती है बच्चों, उसको कंटेक्ट बना देती है, थिक कंटेक्ट कर देती है, प्रेस कर देती है, कैसे, इस टाइप से इसको बना देती हैं, ठीक। यहां से टी क्या हो जाता है बच्चों, थिकनेस इंक्रीज कर जाता है, किसका, इस आई लेंस का, जिससे फोकस लेंथ बच्चों डिक्रीज कर जाता है। कब ये होता है, जब ऑब्जेक्ट को क्या करती हैं, आप ऑब्जेक्ट को पास में रखते हैं, तो ये आपका सिलेरी मसल्स बच्चों क्या बोलते हैं, एक क्या बोलती हैं, इस लेंस को कंट्रैक्ट कर देती है, कंप्रेस कर देती हैं, ठीक है, और इसके थिकनेस को इंक्रीज कर देती हैं, फोकस लेंथ क्या बच्चों करती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर बहुत दूर रख दो, काफी दूर इन्फिनाइट पर रख दो, तो यही सिलेरी मसल्स क्या करते हैं बच्चों, इस लेंस को पकड़ के क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देती हैं, इस टाइप से, देखिए ऊपर इमेज बना रहा हूं मैं, इस टाइप से कुछ कर देती हैं। थिकनेस क्या करते हैं बच्चों लेंस का, 80 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज कर देती है, फोकस लेंथ से क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो सिलेरी मसल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे देखने में। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, फोकल लेंथ को हमारे चेंज करती हैं, क्या करके, इस लेंस को ठीक और थिन करके, कंप्रेस करके, एलोंगेट करके, ठीक है। तो प्रेसबायोपिया बच्चों क्या होता है, जब आपकी उम्र लगभग 45-50 के आसपास हो जाती है, तो आपकी सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है बच्चों, वीक हो जाते हैं, क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं। तो यानी अगर पास सब्जेक्ट रख देते हो तो भी आप सही से नहीं देख पाते हैं, दूर ऑब्जेक्ट रख दो वो भी आप सही से नहीं देख पाएंगे, क्यों, सिलेरी मसल्स क्या हो गई हैं, वीक। तो जितना बच्चों इनको कंप्रेस करना चाहिए, जब आप पास ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, उतना बच्चों ये क्या कर रहे हैं, लेंस को कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और जब ऑब्जेक्ट आप दूर रख देते हैं बच्चों, तो जितना आप क्या होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए था, यानी फोकस लेंथ जितना बढ़ाना चाहिए था इस लेंस को स्ट्रेच करके, उतना वो स्ट्रेच नहीं कर पाती है, किसको, आपके आई लेंस को। क्यों, क्योंकि मसल्स आपकी क्या हो गई है, वीक। तो ये प्रॉब्लम कराती है आपके बच्चों प्रेसबायोपिया। लेकिन कैटरैक्ट तो टोटली डिफरेंट है बच्चों, उसमें लेंस ही पूरा डैमेज हो जाता है, लेंस मिल्की कलर का हो जाता है, जिससे लाइट रे अंदर जा ही नहीं पाती है। तो ये अलग है और आपका प्रेसबायोपिया केस अलग है। और इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंथ का यूज करते हैं, आपने देखा होगा। बाइफोकल लेंथ में क्या होता है, देख लो बच्चों, ये आधे पार्ट में क्या होता है, यहां पर कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, आधे में कॉन्वेक्स लगा देते हैं। ऐसा क्यों, जब आप दूर की ऑब्जेक्ट देखते हैं बच्चों, तो कौन सा लेंस की जरूरत पड़ती है, कौन सी लेंस की जरूरत पड़ती है, कॉनकेव लेंस की। तो और जब दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आई को ऊपर उठाते हैं, तो क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट को आप यूज कर लेते हैं। पास को बच्चों देखना होता है, कौन सा लेंस यूज करते हैं आप, कॉन्वेक्स लेंस का। अब जब दोनों को आधे आधे में यूज किए हैं, आपने नोटिस किया होगा, जब दूर का आप देखते हैं ऑब्जेक्ट तो आंख को उठाते हैं, तो यानी केवल चश्मे का ऊपर पार्ट यूज करते हैं,
और जब नजदीक का पढ़ना होता है तो आप पलकों को झुकाते हैं, तो आप केवल नीचे का पोर्शन का बच्चों यूज करते हैं, तो आपकी दोनों प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बाइफोकल लेंस यूज करके दूर हो जाती है। समझ रहे बात? प्रेसबायोपिया टोटली डिफरेंट है बच्चों। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। आई होप बच्चों आप लोगों के वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, आपने काफी एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ करते हैं बेटे वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।